मैं संजना, बात गुरुग्राम की वार्ड नंबर 24 से एक निर्दलीय उम्मीदवार अनीता ताल्हान जी से हम आपको आज रूबरू करवाएंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अनीता ताल्हान जी के साथ। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसी है मैम आप? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। आप वार्ड नंबर 24 से खड़ी हुई हैं जी। आपका मोटिव क्या है कि आप एक पर्टिकुलर आपको अपने वार्ड के बारे में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं, जिसके लिए आपने पार्षदी का चुनाव लड़ने के लिए एक निर्णय लिया? सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मैं किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई बैकग्राउंड किसी पॉलिटिक्स से उस परिवार से है। आई बिलोंग टू डिफेंस फोर्सेस। डिफेंस की मेरे हस्बैंड रिटायर्ड कर्नल हैं, मेरी बेटी कर्नल है, मेरा बेटा कैप्टन है, मेरे फादर इन लॉ आर्मी ऑफिसर रहे हैं। फोर्सेस से मैं रही हूँ हमेशा से। 24 वार्ड में शुरू से जिस पार्टी का बोलबाला रहा है वो पिछले 13-14 साल से काम करते आए हैं। काम करते हैं या नहीं करते हैं, उन्हीं को देखा हमने। 24 वार्ड में कुछ काम नहीं होते थे लोगों ने, और बेसिकली जो हमारे 24 वार्ड में हैं वो कन्हाई और दूसरे गांव आते हैं नज़दीक, लेकिन अर्बन एरियाज़ को वो कभी कवर नहीं कर पाते थे। और अर्बनाइट्स क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, वो थोड़ा इंटरेस्ट भी इन चीज़ों में, पॉलिटिक्स में बहुत कम लेते हैं। वर्किंग क्लास है ज़्यादातर, वो वोट भी करने नहीं जाते थे। तो उन्हीं लोगों ने मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा कुछ सोशल वर्क भी कर लेती हूँ, उस वजह से उन्होंने मुझे काम करते हुए देखा, तब मुझे अपने उम्मीदवार बनाया। और इस काम के लिए मुझे उन्होंने ही आगे लिया। मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन वो चाहते थे कि हमारी अर्बन साइड की, अर्बन 24 वार्ड का जो अर्बन एरिया है 43 सेक्टर का, वहाँ से कोई अगर खड़ा हो तो हम अपनी आवाज़ एमसीजी तक डायरेक्ट पहुँचा सकें। मैम, आपने जो भी बात हमें बताई है, गुड़गांव 43 के एरिया से आप बात कर रही हैं अभी, जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप अभी जैसे इलेक्शन में खड़ी हुई हैं, ऑलरेडी आप यहाँ पर जो चुनाव के प्रचार प्रसार है वो ज़ोरों शोरों पर चल रहे हैं। आप लोगों से मिल रही होंगी, अपनी डोर टू डोर कैंपेन भी कर रही होंगी, तो कौन कौन सी जगह पर आप लोगों से मिलने गई हैं और आपको क्या लगता है कि लोगों का कितना समर्थन, आपको कितना प्यार आपको मिल रहा है? जी, सेक्टर 43 में ज़्यादातर हमारी 12 सोसाइटीज़ हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अर्बन एरिया स्पेशली। अर्बन एरिया में 12 सोसाइटीज़ में हर सोसाइटी में हम डोर टू डोर कन्वेंसिंग के लिए जाते हैं। एंड सोसाइटीज़ में एक सिस्टम है कि आप विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं जा सकते। हम पहले से उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, वहाँ गैदरिंग जमा करते हैं और वहाँ अपनी बात लोगों को सुनाते हैं। अर्बनाइट्स बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी सीवरेज प्रॉब्लम है, उनकी सड़कों की प्रॉब्लम है, लाइट्स प्रॉब्लम है, जो कि एमसीजी कभी सुनता नहीं है। तो हम इसी तरह, रही बात कि बहुत ज़्यादा आपने प्रचार नहीं देखा पॉलिटिक्स में, दैट ऑल मैटर, दैट इज़ फंड रेजिंग में हम सोशल जो हमारे ग्रुप्स हैं, हम उतना ही सहयोग उनका मिलता है पैसे से। बाकी पार्टी जितना तो हम उनके लेवल तक कभी पहुंच भी नहीं पाते हैं। मैम, आप किसी पर्टिकुलर नेशनल बजट से, आपने अभी बोला कि आप पार्टी के लेवल तक पहुंच नहीं पाते, फंड्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप यहाँ से चुनाव लड़ती हैं, आप अभी बात कर रही थी गुरुग्राम के अर्बन एरियाज़ की, सोसाइटीज़ की आपने बात की, सोसाइटीज़ में ऐसी क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हमने जब आपके वार्ड के कुछ एरिया कवर्स किए, जैसे कि आपकी कन्हई कॉलोनी है, सिलोखरा गांव है, क्या आपने वहाँ पर कभी विज़िट किया है? आज ही मेरी एक मीटिंग है, अभी इस 1 घंटे के बाद मुझे कन्हाई में जाना है, और वहाँ की दलित बस्ती है, हरिजन बस्ती है, वहाँ मुझे जाना है। और क्योंकि और इससे पहले भी हम जा चुके हैं, कई लोगों के, हमारे भजन कीर्तन मंडली के जो ग्रुप्स हैं, वहाँ भी हम उनसे मिलने गए थे, कन्हाई स्पेशली। और अर्बनाइट्स की प्रॉब्लम तो मेन क्लीनलीनेस है, सीवरेज सिस्टम है, वेस्ट मैनेजमेंट है, और दीज आर मेन प्रॉब्लम्स स्पेशली। आपको क्या लगता है कि आप इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकती हैं? जी, मैं आपको एक बात और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैं एमसीजी में CSC मेंबर भी हूँ, यानी सिटीज़न सुपरवाइजरी कमेटी बनाया था एमसीजी ने। मैं पिछले 1.5-2 साल से कमेटी में, एमसीजी में जाके मीटिंग्स भी अटेंड करती हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो वहाँ से, सिस्टम बहुत अच्छा है एमसीजी में, लेकिन लोग घरों तक, हमारी सोसाइटीज़ तक जो क्लीनलीनेस है वाले हैं,
जो वेस्ट मैनेजमेंट वाले हैं वो पहुंच नहीं पाते हैं। वो आते हैं या नहीं आते हैं, उनको कौन देख रहा है। मैम, जैसे आपने हमें बताया कि अभी आप एमसीजी से जुड़ी हुई हैं जी, ऑलरेडी सत्ता कार्य कर रही है वहाँ पर, हमारी पार्टी ऑलरेडी सक्रिय है। आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे पार्षद होते हैं, किसी भी एरिया के कोई पार्षद हैं, तो उनकी जिम्मेदारी होती है जो वहाँ से एमसीजी से चीज़ें रिलीज़ हो रही है वो जनता तक लाना? किस लेवल पे चीज़ें रुकी हुई हैं? एब्सोल्युटली, यू आर राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, जो हमारे पार्षद है, स्पेशली दिस सेक्टर 43 वार्ड नंबर 24, इट इज़ रिजर्व फॉर वीमेन ओनली, बट यू विल नेवर फाइंड अ वुमेन वर्किंग देयर, क्योंकि जो आरती जी हैं टिकट उनको मिलता है, नाम अनिल जी का आता है। सेम गोज़ विद सज्जन सिंह एंड सुनीता जी, वो प्रॉक्सी उनका पॉलिटिक्स चलता है। आई एम द ओनली वन विच आई एम फेसिंग द पब्लिक एंड आई वांट टू। और एक और भी बात है, नया फेस में हमेशा एक जोश होता है, एक उत्साह होता है कुछ करने का, जो कि मैं समझती हूँ कि मुझ में इस टाइम पूरा है। आप लोगों का अगर इसी तरह से आप लोग बताएंगे, क्योंकि लेडीज़ को टिकट दे दिया जाता है लेकिन वो बैक में ही रहती हैं, फ्रंट में तो कभी आते ही नहीं। मैं खुद एमसीजी में जाती रही हूँ, मैंने लेडीज़ को वहाँ कभी देखा ही नहीं है किसी को भी। तो आप इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं? मैं स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग अ लेडी, आई विल बी इन द फोर फ्रंट। अपनी बात जो समस्याएं हैं मैं अपने आप कहूँगी, ना कि मैं किसी प्रॉक्सी से कहलाऊँगी। ये मेरे लिए एक सबसे इजी अप्रोच है एमसीजी में काम कराने के लिए। अपनी आवाज़ सुनाने की हिम्मत है। आजकल विमेंस का ज़माना है और ये मुझे मौका भी मिला है। कहने को बोला जाता है कि विमेन को आगे आने दिया जा रहा है, लेकिन मैं तो देखती हूँ सिर्फ पोस्टर में विमेन का फ़ोटो होता है, उनके साथ उनके हस्बैंड्स का ही होता है। मेरे साथ मेरे हस्बैंड हैं, साथ है, बच्चों का साथ है, लेकिन मुझे जो बात कहनी है मैं खुद ही आकर कह दूँ। आपका जो चुनाव चिन्ह है वो आपने शंख चुना है, आपको मिला शंख है। इसका क्या मतलब है कि आपकी जो मुहिम आपने छेड़ी है, एक बदलाव की मुहिम जो आप चाहती हैं, ये शंख उसमें आपका कितना, आपके क्या कैसे रिलेट कर सकती हैं आप इसको? ये तो आज से नहीं, सदियों से अपनी सभ्यता का चिन्ह है शंख, और भारतीय संस्कृति का चिन्ह है शंख नाद। ये तो सभी को पता है। इस शंख के द्वारा मैं अपनी आवाज़ ऊपर और भी ज़्यादा बुलंद करना चाहूँगी, और जो मुझे कहना है, काम करवाने हैं, उनको बोलने का मुझ में साहस भी है, कैपेबिलिटी भी है और एक इच्छा शक्ति भी है, और शंख उसमें मेरी ये ऑटोमेटिकली ये मुझे हेल्प भी करेगा। हमारी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम, आप इस तरीके से आगे बढ़ते रहिए। तो आप हमारे साथ जुड़े हुए थे अनीता तरहान जी से, वार्ड नंबर 24 की निर्दलीय उम्मीदवार। इसी तरह हम आपको और कैंडिडेट से मिलवाते रहेंगे, आपकी बात जनता तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ बात गुरुग्राम की में। कैमरामैन जिशान के साथ मैं संजना, धन्यवाद।